हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूके सिंह। आप सभी का आपके पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 5 ऐसे कानूनी अधिकार बताऊंगा जो आप सभी को बखूबी मालूम होना चाहिए कि आप सभी किसी भी कंपनी में प्राइवेट कर्मचारी हैं, चाहे वो कंपनी होटल हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई छोटी मोटी लिमिटेड कंपनी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, किसी भी प्रकार की कंपनी हो, और अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हैं तो आपके लिए 5 कानूनी अधिकार कौन कौन से हैं। तो आइए समझते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार हैं। दोस्तों, सबसे पहला आप सभी का जो कानूनी अधिकार है उसके अंतर्गत आता है, जैसे ही आप किसी भी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप सभी के लिए सबसे पहला है अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफ़र लेटर। जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी के द्वारा आप सभी को एक अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफ़र लेटर दिया जाता है। हम उसको ऑफ़र लेटर भी कह सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेटर भी कह सकते हैं। ये दस्तावेज़ एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जिसमें आपका बेसिक डिटेल, कंपनी का बेसिक डिटेल, आपकी सैलरी के बारे में संपूर्ण जानकारी होती है। आपको किस डेट से कंपनी ने अपॉइंटमेंट किया और कब तक जो है ना आप उस कंपनी में कार्यरत रहेंगे, और आपका डेजिग्नेशन क्या रहेगा, आपका वर्क क्या रहेगा, आपका ड्यूटी आवर क्या रहेगा। उस अपॉइंटमेंट लेटर में सारी इन सब बातों का डिटेल होता है। तो सबसे पहला दस्तावेज़ है आप सभी का अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफ़र लेटर। दूसरा दस्तावेज़ है आप सभी का उचित टाइम का घंटा। आप किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हैं, काम करते हैं, प्राइवेट वर्कर हैं, तो दूसरा आप सभी का है उचित टाइम का घंटा। मतलब आप सभी को उचित टाइम का घंटा मिलना चाहिए वहाँ काम करने के लिए। मैक्सिमम 8 से 10 घंटे का टाइम होता है, किसी किसी कंपनी में 8 से 9 घंटे का टाइम होता है, और उसके अलावा आप जो भी काम करते हैं तो वो ओवर टाइम में उसकी गिनती होती है। तो मिनिमम आप सभी के लिए 8 से 9 घंटे का टाइम होता है पर डे का, यानी कि डेली का जो उचित टाइम का घंटा आपको मिलना चाहिए वो 8 से 9 घंटे का मिलना चाहिए। और वीकली आप सभी के लिए एक ऑफ होता है, और वीकली अगर घंटा अगर आप काउंट करते हैं तो आप सभी का 48 घंटा आता है। उसके बाद है दोस्तों पीएफ का अधिकार। जो प्रोविडेंट फंड होता है उसका भी आप सभी को पीएफ का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अंतर्गत बेसिक पे प्लस डीए का 12% सैलरी से कटता है। जो आप सभी का पीएफ कटता है तो आप सभी का जितना भी बेसिक पे है उस कंपनी का, जो भी आप सभी को बेसिक पे प्राप्त हो रहा है, तो उस बेसिक पे प्लस में जो डीए है आपका, यानी कि डियरनेस अलाउंस है, यानी कि महंगाई भत्ता जो आप सभी को मिलता है कंपनी के द्वारा, तो उस महंगाई भत्ते का यानी कि डीए का 12% आपकी सैलरी से कटेगा पीएफ के रूप में। और जितना आपकी सैलरी से कटेगा डीए का 12%, उतना ही कंपनी जमा करेगी आपके पीएफ फंड में। तो आप सभी के लिए पीएफ का अधिकार भी एक इम्पोर्टेंट अधिकार है। अगर मान लीजिए कि आप सभी का पीएफ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कटता है, तो आप सभी के लिए एक अच्छी रकम, एक मोटी रकम इकट्ठा हो जाता है, जिससे आप जो है ना अपने बच्चों की शादी ब्याह है, पढ़ाई लिखाई है, या घर मकान वगैरह में उसको आप लगा सकते हैं। तो पीएफ का अधिकार भी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एसिक। एसिक का मतलब होता है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उसके तहत ये एसिक आती है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आप सभी को हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मिलती है, यानी कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आप सभी का फ्री कार्ड बनाया जाता है। यह दोस्तों श्रम रोजगार मंत्रालय के तहत दिया जाता है। इसमें फ्री कार्ड और इंश्योरेंस भी आता है। किसी किसी कंपनी में इंश्योरेंस नहीं मिलता है, और अब तो जो है ना सरकार ने लागू कर दिया है कि जो भी आप सभी का एसी के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत अगर आप सभी का ट्रीटमेंट वाला कार्ड है तो उसमें आपका इंश्योरेंस भी ऐड है, यानी कि पूरी फैमिली को और आपको जो है ना इंश्योरेंस और ट्रीटमेंट की सुविधा कंपनी की तरफ से मिलती है। कंपनी का और आपका जो है ना इनरोलमेंट होता है, तब जाके आपका एक कार्ड बनता है। जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं तो आपका और कंपनी का दोनों का एक इनरोलमेंट तैयार होता है, और उसके बाद जो है ना आपका एक फ्री ट्रीटमेंट कार्ड, एसी कार्ड बनाया जाता है।
उसके बाद है दोस्तों आप सभी का पांचवा अधिकार है ग्रेजुएटी का अधिकार। ग्रेजुएटी के अधिकार में दोस्तों आप सभी की किसी भी कंपनी में कम से कम 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए या 15 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अगर आप 5 वर्ष से कम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी आपको ग्रेजुएटी नहीं देती है। मान लीजिए कि आपने 1 साल काम करके छोड़ दिया, 2 साल काम करके छोड़ दिया, तो आपको कंपनी किसी भी प्रकार की कोई ग्रेजुएटी नहीं देगी। अगर आप पूरा 5 साल, 10 साल या 15 साल लगातार उसमें काम करते हैं तो कंपनी आपको ग्रेजुएटी देती है। कंपनी में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होनी चाहिए। कंपनी एक ऐसी हो जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी हों, 10 काम करने वाले हों और 10 से ऊपर हों। अगर उस कंपनी में 10 से नीचे एम्प्लॉय हैं, 10 से नीचे काम करने वाले हैं, तो उस कंपनी के द्वारा आप सभी को ग्रेजुएटी का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून के रूप में भी और कानूनी प्रक्रिया जो भी श्रम और रोज़गार मंत्रालय है, तो वो ये कहती है कि अगर किसी कंपनी में 10 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले लोग हैं, मज़दूर हैं, तभी उस कंपनी को ये अधिकार है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रेजुएटी का अधिकार दे। तो कम से कम 10 जो है एम्प्लॉयज़ ज़रूर होनी चाहिए। अब दोस्तों समझते हैं कि ग्रेजुएटी आप कैसे निकालेंगे। अगर ग्रेजुएटी का अधिकार आपने प्राप्त कर लिया, 5 साल, 8 साल, 10 साल आपने किसी कंपनी में काम कर लिया और आपका मन बन रहा है कि अब उस कंपनी से आपको रिजाइन देना है, उससे जो है ना कंपनी से आपको लेफ़्ट होना है, तो ग्रेजुएटी जो आपको मिलेगी कंपनी के द्वारा, तो उसका जो है ना कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। आप कैसे जान पाएंगे कि आपको कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए ग्रेजुएटी के द्वारा। ग्रेजुएटी निकालने का फार्मूला है अंतिम वेतन, यानी कि अंतिम महीने का जो आपको वेतन उस कंपनी के द्वारा मिलेगा, तो अंतिम महीने के वेतन में प्लस डीए, उसमें डीए को जोड़ देना है। यानी कि आपको जितना डियरनेस अलाउंस मिलता है अंतिम महीने का वेतन, और उसमें आपको जितना डियरनेस अलाउंस मिलता है उसको जोड़ देना है अंतिम महीने के वेतन में। उसको 15 से गुना करना है और फिर वर्क ईयर से गुना करना है और फिर 26 से भाग देना है। आप सब समझ गए होंगे कि वर्क ईयर का मतलब होता है कि आपने कितने साल उसमें काम किया। मान लीजिए आपने उसमें 7 साल काम किया, 8 साल काम किया, 10 साल काम किया, तो उसको हम बोलते हैं वर्क ईयर। यानी कि मान लीजिए आपने 6 साल काम किया तो वर्क ईयर में यहाँ पे 6 आ जाएगा और भाग करना है आपको 26 से। जब आप ये फार्मूला अपनाएंगे, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ग्रेजुएटी निकालने का जो फार्मूला है उसके तहत आता है अंतिम महीने का वेतन प्लस डीए गुना 15 गुना वर्क ईयर और डिवाइडेड बाई 26, यानी कि 26 से हमें उसको भाग कर देना है, तो आपका संपूर्ण ग्रेजुएटी निकल जाएगा और आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आपको कंपनी के द्वारा कितना पैसा ग्रेजुएटी का मिलेगा, इतना पैसा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से कंपनी आपसे किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये जो भी मैंने 5 अधिकार, कानूनी अधिकार बताए हैं, ये सब आप सभी को जानकारी होनी चाहिए और ये संपूर्ण रूप से आप सभी के अधिकार में आता है। आप किसी भी कंपनी में प्राइवेट कर्मचारी हों। तो मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो भी जानकारी दी, जानकारी कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे डायरेक्ट भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और आपको किस प्रकार का और वीडियो चाहिए, किस प्रकार का आपको नॉलेज वाला वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स करके मुझे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।